शेर पर ठप्पा लगाओ और मुल्क को नवाजो। 8 फरवरी को घुसपैठों को उठाकर बाहर फेंकना है। तरक्की का पहिया जहां रुका था वहीं से शुरू करेंगे। लाहौर, पंजाब और पाकिस्तान की किस्मत बदलेंगे। मरियम नवाज का इंतखाबी मुहिम के दौरान गजूमता और निश्तर कॉलोनी समेत दीगर मुकामात पर खिताब। कहा, नून लीग के खिदमत के निशान आज भी लाहौर में मौजूद हैं। नवाज शरीफ बनाता है, बाकी उचारते हैं। इलेक्शन के दिन कोई घर नहीं बैठेगा, बाहर निकलकर शेर पर ठप्पा लगाएंगे। जितनी मोहरें शेर पर लगेंगी उतनी तेजी से तरक्की होगी। मुआशी मुआहिदा है, यह हमारा 10 नुकाती एजेंडा है। यहाँ पे हमारा अवाम की तरक्की के लिए, गुर्बत, बेरोजगारी और महंगाई का मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मंशूर है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को मजीद बढ़ाएंगे। मुल्क की आमदनी में हर साल 8% इजाफा करेंगे। मुल्क भर के तमाम अजला में यूनिवर्सिटीज़ का क़याम। तालीम और सेहत की मुफ्त सहूलियात, रोजगार के मौक़े और भूख मिटाओ प्रोग्राम। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने इंतखाबी मंशूर का ऐलान कर दिया। लाड़काना में खिताब के दौरान साबिक़ वज़ीर ख़ारजा का कहना था, ग्रीन एनर्जी पार्क्स के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को तरजीह देंगे। मैं आपको फंड डेवलपमेंट करके दिखाता हूँ 8 महीने। ये तो इरादा ही, ये बड़ा दावा है। मैं हाँ बिल्कुल, पार्टी इतिहाद किस तरह हम कर सकते हैं या कोई कर सकते हैं, हर एक अपना मंशूर है। हुकूमत में आके इतिहाद ऐसा डिफरेंट थी, लेकिन इलेक्शन कैंपेन में तो आप किसी और सोचे जाते हैं अपना मंशूर। अब मेरा मंशूर और होगा, किसी और का और होगा, तो हम कैसे एक रास्ते पे जा सकें। इलेक्शन से कबल इत्तेहाद धोखा है। मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कौम की मुजरिम है। सरबराह पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस परवेज खटक की बोल के प्रोग्राम ऐसा नहीं चलेगा में गुफ्तगू। कहा, अवाम से झूठे वादे नहीं करता। अपने दौर में खैबर पख्तूनख्वा में इनकलाबी इकदाम किए। उम्मीद है वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हमारा होगा। आज़ाद उम्मीदवार भी हमारा साथ देंगे। बड़ी क्लियरली पाबंदियां लगाई हुई हैं और वहाँ के लोगों के लिए एक बहुत तशवीशनाक सूरत हाल डेवलप हुई हुई है, जिस पर इंटरनेशनल कम्युनिटी ने पाकिस्तान समेत बहुत कंडेम किया है। यूनाइटेड नेशंस जनरल असम्बली ने इस पर करारदादें भी पेश की हैं। अब इस पे सबसे अहम चीज़ है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी मिलकर इसराइल पर जोर दे कि वो मुहासरा ख़त्म करे। गजा के लोग बहुत मुश्किल सूरत हाल में हैं। इसराइली पाबंदियों की वजह से तशवीशनाक सूरत हाल पैदा हुई। बैनुल अक़वामी बरादरी इसराइल पर गजा का मुहासरा ख़त्म करने पर जोर दे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच बोल की प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा में बातचीत। कहा, तरक्की पजीर ममालिक चाहते हैं कि UN सिक्योरिटी काउंसिल अपना फ़र्ज़ अदा करे। ICJ का फैसला इंटरनेशनल लॉ की तशरीह करेगा। ज़रूरी है कि ICJ के फैसले को एहतराम किया जाए। ख्वाहिश थी बल्ले को मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए भी चलाते, लेकिन पीटीआई अदालतों में सबूत देने में नाकाम रही। बानी पीटीआई 9 मई के मुकदमात में पाबंद सलासल हैं। नून लीग के रहनुमा शहबाज शरीफ का इंटरव्यू। कहा, हमने मुल्क को दिवालिया होने से बचाया, रियासत बचाने के लिए सियासत को दाव पर लगाया। कोई मलाल नहीं। पीपी हम पर महंगाई का इल्ज़ाम लगा रही है, हम सब इत्तेहाद का हिस्सा थे। इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी उमर हमीद का इस्तीफा मंजूर। डॉक्टर सैयद आसिफ हुसैन नया सेक्रेटरी तैनात। इलेक्शन कमीशन ने उमर हमीद के इस्तीफे की मंजूरी और कमीशन के नए सेक्रेटरी की तैनाती के अलग अलग नोटिफिकेशन जारी कर दिए। नोटिफिकेशन के मुताबिक उमर हमीद खान ने सेहत की खराबी के बायस इस्तीफा दिया था, जिसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इलेक्शन कमीशन के कवायद के मुताबिक मंजूर कर लिया। इलेक्शन कमीशन में तबादले और तकर्रुरियाँ। इलेक्शन कमिश्नर पंजाब सईद गुल तब्दील। डीजी इलेक्शन सेल तैनात कर दिया गया। एडिशनल डीजी इलेक्शन इस्लामाबाद मोहम्मद फरीद आफरीदी को सूबाई इलेक्शन कमिश्नर बलूचिस्तान मुकर्रर कर दिया गया, जहां से सूबाई इलेक्शन कमिश्नर बलूचिस्तान एजाज चौहान को सूबाई इलेक्शन कमिश्नर पंजाब तैनात कर दिया गया। इंतखाबी निशानात की तब्दीली से इंतखाबात मुलतवी होने का खदशा। इलेक्शन कमीशन ने खतरे से आगाह कर दिया। तर्जुमान का कहना है, निशान अलॉट होने के बाद मुख्तलिफ फोरम से इंतखाबी निशान तब्दील किए जा रहे हैं। कमीशन तीनों प्रिंटिंग कॉरपोरेशंस को बैलेट पेपर्स की छपाई का ऑर्डर दे चुका। निशान तब्दील हुए तो
छपे हुए बैलेट पेपर ज़ाया होंगे और नए बैलेट पेपर्स की फौरी छपाई मुमकिन नहीं। हमारे चेयरमैन ने लेवल प्लेइंग फील्ड की बात की तो कुछ लोगों ने वो प्लेइंग फील्ड समझ लिया या अपनी दाढ़ी में तिनका ढूंढने लग गए। हमने तो लेवल प्लेइंग फील्ड सबके लिए कहा था। देखिए, पीपल्स पार्टी की तो बात आप छोड़ दें ना। पीपल्स पार्टी को तो कभी भी किसी भी इलेक्शन में कोई फेवर आज तक नहीं मिला, तारीख गवाह है। लेवल प्लेइंग फील्ड की बात की तो कुछ लोगों ने एवन फील्ड समझ लिया। पीपी को कभी फेवर नहीं मिला, हमेशा मुश्किल हालात में ही हुकूमत बनाई। हमने हमेशा अवाम का लाडला बनना चाहा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा नासिर हुसैन शाह की प्रोग्राम अब पता चला में गुफ्तगू। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना एहसान अफजल बोले, कुछ लोग नाराज होकर आज़ाद खड़े हुए। ये पार्टी पॉलिसी के खिलाफ है। मुझे भी टिकट नहीं मिला मगर मैं जमात के साथ खड़ा हूँ। मरकजी क़यादत का फुक़दान, ग्रुपिंग उरूज पर। सुप्रीम कोर्ट में कानूनी शिकस्त के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मजीद इंतशार का शिकार। यानी 32 पेशावर की सीट पर पीटीआई के 9 उम्मीदवार आमने सामने। पार्टी की आसिफ खान के उम्मीदवार होने की तस्दीक। शेर अफजल मरवत समेत 8 को दस्तबरदार होने का कह दिया। शेर अफजल मरवत क़यादत पर बरस पड़े। सदर आरिफ अलवी के बेटे को टिकट जारी करने की मुखालफत। रऊफ हसन पर बानी पीटीआई के मुखालिफ सहाफ़ियों को टिकट दिलवाने का इल्ज़ाम। कहा, रऊफ हसन अपने भाई फवाद हसन फवाद के लिए काम कर रहे हैं। JUI शेरानी ग्रुप से इत्तेहाद भी खत्म कराया। पीटीआई से बल्ला हमने नहीं छीना, अदालत का फैसला है। आप हमें गालियां निकालें तो हम आगे से कुछ ना करें। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में मेंबर इलेक्शन कमीशन का मुकालबा। पीटीआई वकील का लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने का वावेला। समात इलेक्शन के बाद तक मुलतवी करने की इस्तदा। कहा, रहीम यार खान में 150 लोगों पर पर्चे काट दिए गए। मेंबर ECP बोले, तो आप इंतखाबी अमले पर हमले क्यों करते हैं? जेल में जो हुआ उस पर खामोश रहे। मजीद समात 24 जनवरी तक मुलतवी। अदलिया पर एतबार नहीं करते, रिलीफ भी मांगते हैं, बाहर जाकर इल्जामात भी लगाते हैं। चीफ जस्टिस की पीटीआई के वकील की सरजनिश। लतीफ़ खोसा की बानी पीटीआई के तोशाखाना नाअहली के खिलाफ दरख्वास्त मुकर्रर करने की इस्तदा। जस्टिस काजी फायज ईसा ने मुकालमा किया, जल्द समात की दरख्वास्त दायर कर दें। कानून के मुताबिक जो रिलीफ होगा वो देंगे। बानी पीटीआई के कागजात नामजदगी मुस्तरद या मंजूर। लाहौर हाईकोर्ट ने दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। बानी पीटीआई ने 2 हल्कों में कागजात नामजदगी मुस्तरद होने का फैसला चैलेंज किया था। वकील इलेक्शन कमीशन ने दलाइल में कहा, एक मुलजिम सजा के बाद आए और इलेक्शन लड़े, ऐसा कैसे हो सकता है? आइन की मंशा है कि अवाम के नुमाइंदे के लिए सख्त उसूल हों। गैर शरई निकाह केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आए। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कुदरतुल्लाह की अदालत में केस की समाअत जज ने फर्द जुर्म पढ़कर सुनाई। मजीद समाअत 18 जनवरी तक मुलतवी। अदालत ने आइंदा समाअत पर इस्तखाज़ा के गवाहान को तलब कर लिया। शेख रशीद अहमद न्यू टाउन मुकदमे में गिरफ्तार। पुलिस ने केस में जमानत खारिज होने पर भतीजे समेत अदालत से गिरफ्तार किया। अदालत ने शेख रशीद अहमद की 9 मई के 14 में से 13 मुकदमात में जमानत मंजूर की। न्यू टाउन थाने पर जलाओ घिराव के केस में जमानत खारिज कर दी। जदीद टेक्नोलॉजी का हुसूल पाकिस्तान के दिफा को तक़वियत देने के लिए लाज़मी है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री वाह का दौरा। अमले और अफसरान से खिताब के दौरान कहा, खुद इन्हिसारी और जदीद टेक्नोलॉजी के हुसूल के लिए काम जारी रखेंगे। तरक्की का रास्ता पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जैसी सनतों से होकर गुजरता है। दिफाई ज़रूरियात पूरी करने और दरामद से मुतालिक POF का कलीदी किरदार है। जजेस के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम कौन चला रहा है? तफ्तीश के लिए JIT तश्कील। 6 रुकनी टीम की सरबराही एडिशनल डायरेक्टर साइबर क्राइम विंग करेंगे। सेक्रेटेरिएट FIA हेडक्वार्टर्स में होगा। JIT जजेस के खिलाफ किरदार कशी करने वालों की खोज लगाएगी। मुल्जिमान के खिलाफ 2 हफ्तों में चालान पेश करेगी। TORs के मुताबिक टीम 2 हफ्ते में अपनी रिपोर्ट वजारत दाखिला को पेश करेगी। मुल्क में इंतखाबी माहौल बनने लगा। इस्लामाबाद में प्रिंटिंग प्रेस का कारोबार चल पड़ा। पार्टी झंडे और बैनर्स
छपने शुरू हो गए। मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमा बड़ी तादाद में बैनर्स, पैनाफ्लेक्स और पार्टी स्टिकर्स बनवाने लगे। बैरून मुल्क से कराची पहुंचने वाले मजीद 2 मुसाफिरों में कोरोना की तस्दीक। फैसलाबाद और मालाकंड के रिहायशी नौजवान जद्दा से कराची पहुंचे थे। मुमकिन अलामात पर टेस्ट किया गया। अब तक बैरून मुल्क से आने वाले 17 मुसाफिरों में वायरस की तस्दीक हो चुकी। JN1 वेरिएंट के साथ मुस्बत केसेस में से 2 बैरून मुल्क, 5 मुकामी हैं। गजा खंडर बन गया, लाशों के अंबार लग गए, मगर इसराइली जारहियत कम ना हो सकी। सेहोनी फौजियों के अस्पतालों, स्कूल और घरों पर शदीद बमबारी। 24 घंटे में मजीद 132 फलस्तीनी शहीद। वहशियाना कार्रवाइयों में शहादतों की मजमूई तादाद 24,000 से भी बढ़ गई। मगरबी किनारे में इसराइली फोर्सेस की कार्रवाइयों में 5 अफराद शहीद, 5 जख्मी। न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे T20 के लिए पाकिस्तानी प्लेइंग 11 में 3 तब्दीलियां। अनफिट अब्बास आफरीदी के अलावा उसामा मीर और आमिर जमाल भी टीम से बाहर। वसीम जूनियर, मोहम्मद नवाज और जमान खान एक्शन में होंगे। तीसरा T20 कल डनेडन में खेला जाएगा। जामिया कराची में 2 तलबा तंजीमों में तसादुम। तलबा ने एक दूसरे को शदीद तशद्दुद का निशाना बना डाला। 4 अफराद जख्मी हो गए। जामिया कराची ने तलबा तंजीमों की सरगर्मियों पर पाबंदी लगा दी। मुर्गों ने इंसानों को लड़वा दिया। सजावल में मुर्गे लड़ाने वाले मुर्गे लड़ाते लड़ाते आपस में खुद भी लड़ पड़े, एक दूसरे पर खूब डंडे बरसाए। 20 से ज्यादा अफराद जख्मी होकर अस्पताल जा पहुंचे। रिंद और जतोई बरादरी के माबैन तसादुम खूनी शक्ल इख्तियार कर गया। और खलाबाज बनने का जुनून, नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाने वाले नौजवान की दास्तान। हॉलीवुड मूवी स्पेसमैन का ट्रेलर जारी। फिल्म 1 मार्च को रिलीज की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।